Hello and welcome to Lavnish Sir ki class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's assessment worksheet number 6 and it is only for 6th class students. It has taken from the subject mathematics and we'll do some questions here. हमें क्या करना है, हमें कुछ क्वेश्चन करने होंगे जैसे द वर्कशीट हैज़ 10 क्वेश्चंस, इसमें 10 क्वेश्चन हैं. दिस वर्कशीट इज़ ऑफ 20 मार्क्स, ये 20 मार्क्स की है. तो चलिए जल्दी से, यहाँ पर इसके मार्क्स भी लिखे हुए हैं कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, तो वो आप ज़रूर इसको पढ़िएगा. तो लेट्स ट्राई टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दीज क्वेश्चंस. देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि नेम द एंगल दैट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री. तो वो कौन सा एंगल होता है, वो होता है ऑब्ट्यूज एंगल. फिर है इफ एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 89 डिग्री, नेम द टाइप ऑफ एंगल. दिस इज एक्यूट एंगल. क्वेश्चन 3, अ ट्राइंगल विद ऑल 3 डिफरेंट मेजर्स इज नोन एज, जिसके तीनों साइज डिफरेंट मेजर के हों वो क्या होगा, स्केलीन ट्राइंगल. क्या होता है, स्केलीन. फिर 4th इज एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल हैज, कितने एक्यूट एंगल होते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल में, 3. यस, तो हमने 3 लिख दिया. देन ये जो फिगर है आप देख रहे हैं, दिस एंगल इज ग्रेटर और लेस देन राइट एंगल. राइट एंगल कितना होता है, 90 डिग्री. तो ये 90 डिग्री से ज़्यादा है या कम है, ये ज़्यादा है. तो आपने यहाँ पे लिखना है दिस एंगल इज ग्रेटर देन राइट एंगल. फिर उसके बाद है क्वेश्चन 6, इज इट पॉसिबल टू हैव ऑब्ट्यूज एंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल. क्या हम ऑब्ट्यूज एंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल बना सकते हैं, तो आपने लिखना है नो वी कांट ड्रॉ एन ऑब्ट्यूज एंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल. क्यों, मैं इसका रीज़न आपको बताऊं. देखो एक जो ऑब्ट्यूज एंगल होता है उसकी फिगर ऐसी होती है, आप भी इस तरह से अपनी कॉपी में बना के दिखा देना. और जब आप इसको मिलाओगे तो क्या ये तीनों इक्वल लग रही हैं साइड्स, देखने से भी पता चलता है कि साइड्स जो हैं वो इसकी इक्वल नहीं है. तो आप लिख दोगे ऑल 3 साइड्स आर नॉट इक्वल. ठीक है, तो इसलिए हम इसको बना ही नहीं सकते हैं. नाउ मैच द फॉलोइंग. देखो आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी 2 साइड्स आर इक्वल, तो वो फिगर है ये वाली. इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सा होता है, जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हों, तो ये वाला है. और स्केलीन कौन सा होगा, जिसकी तीनों साइड्स डिफरेंट होती हैं. ठीक है, तो वो ये वाला है. इस तरह से हमें इसको मैच करना है. देन 8th क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर क्यू आर इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी आर एस, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. यहाँ जो आप देख रहे हैं एंगल क्यू आर जो है वो पी आर एस का क्या है, बाइसेक्टर है. बाइसेक्टर का मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में वो डिवाइड करता है. तो हमने यहाँ लिखना है कि एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल पी आर एस. आप इसको ऐसे लिख दें यहाँ पर, एंगल पी आर एस. ठीक है, तो हाफ का मतलब क्या हुआ, अगर ये हाफ है ठीक है तो ये भी हाफ है, तो दोनों हाफ है, तो इसका मतलब दोनों वो इक्वल हैं. ठीक है, तो फिर जब ये दोनों इक्वल होंगे तो हमने दोनों एंगल की वैल्यू रख देनी है. इस वाले एंगल की, ये वाला एंगल, उसकी वैल्यू हो गई ये 3x - 20, और इस वाले एंगल की देख रहे हैं ये वाला जो एंगल है इसकी वैल्यू, दोनों इक्वल है तो आमने सामने रख दी. फिर ब्रैकेट ओपन किए तो 3x - 20 और सामने हो गया x + 40. अब x को एक तरफ रख दें, 3x - x हो जाएगा, क्योंकि इधर राइट साइड जब लेफ्ट पर आती है तो साइन चेंज हो जाते हैं, और लेफ्ट जब राइट पर जाती है तो भी साइन चेंज. तो माइनस का 20 यहाँ पर प्लस का 20 बन जाएगा. 3x - x 2x, और इधर हो जाएगा 60, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 60/2 दैट इज 30 डिग्री. ठीक है, तो आपके x की वैल्यू क्या आ गई है, 30 डिग्री. दिस इज योर आंसर. नाउ ड्रॉ एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, डिवाइड इट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, राइट द मेजरमेंट ऑफ ईच पार्ट. अब आपको सबसे पहले ड्रॉ करना है 60 डिग्री का एंगल. कैसे ड्रॉ करते हैं, और फिर उसके 4 पार्ट्स करने हैं, देख लीजिए एक बार. देखो सबसे पहले हमें इस प्रोटेक्टर या डी का यूज़ करना है. इसको सबसे पहले आप अपनी कॉपी पर रखेंगे, और जो इसका एक सेंटर पॉइंट है मैं आपको दिखाता हूँ. यहाँ पर सेंटर पॉइंट पर आप एक डॉट लगा देंगे, एक पॉइंट लगा देंगे. फिर
एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। स्ट्रेट लाइन खींचने के लिए आप ऐसे किसको खींचेंगे कि ये ज़ीरो की लाइन इसके ऊपर आ जाए। ठीक है, जो हम लाइन खींचेंगे उसके ऊपर आपने डी रखना है इस तरीके से। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। आपने सेंटर से एक लाइन खींचनी है और उसके ऊपर डी रखना है इस तरह से कि ज़ीरो वाली लाइन इसके ऊपर आ जाए। ठीक है, अब आपने ढूंढना है 60 कहाँ पर है। तो आपने देखा 60 ये रहा, तो 60 की लाइन कहाँ है, ये वाली लाइन है। अब आप इसको और सेंटर पॉइंट को आपस में ज्वाइन कर दीजिए। ज्वाइन करेंगे इस तरीके से, स्केल की हेल्प से करना है इसको बिल्कुल, और पेंसिल बिल्कुल पॉइंटेड होनी चाहिए। ठीक है, आपने इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया या नहीं कर दिया। अब आप देखो आपका 60 डिग्री का एंगल बन गया। तो ये बन गया आपका 60 डिग्री का एंगल। ठीक है, बीच में एक आर्क लगाओ इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, इसका बाइसेक्टर करना है। बाइसेक्टर करने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले आपने ये दो पॉइंट बना लिए। मान लीजिए इसको हमने कहा ए, इसको कहा बी, ये दो पॉइंट हैं यहाँ पर। ठीक, अब यहाँ पर ए पर अपनी कंपास की निडल को रखोगे और मोर देन हाफ खोलोगे यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक अपने प्रोटेक्टर उसको अपने कंपास को खोल लो, और फिर आपने क्या करना है, ए पर पॉइंट रखकर एक आर्क ऐसे लगानी है। फिर बी पर कंपास की पॉइंट रखा और एक आर्क ऐसे लगानी है, और फिर इसको क्रॉस करते हुए आपने एक रे ऐसी खींचनी है। ठीक है, तो अभी कितने पार्ट हो गए, 2 पार्ट हो गए। अब आपको एक पॉइंट और मिल गया, मान लो सी मिल गया। तो सी पर आप अपना पॉइंट रखोगे कंपास का, और मोर देन हाफ खोल के एक आर्क यहाँ पे लगेगी। फिर बी पे रखोगे, एक आर्क यहाँ पे लग जाएगी। अब फिर दोबारा इसको क्रॉस करते हुए हमने एक रे बनानी है, ध्यान से। ठीक है, और वो इस तरह से बनेगी। ध्यान लगाना, बिल्कुल ऐसे ही बने। ठीक, अब आपको क्या करना है, ए और सी मिल गए। ए पर अपनी कंपास की नीडल को रखा, मोर देन हाफ खोला और एक आर्क लगा दी यहाँ पर इस तरीके से, ऐसे। फिर सी पर पॉइंट रखा और एक आर्क लगा दी यहाँ पर। अब फिर दोबारा से इसको आपने निकालते हुए इस तरह से ज्वाइन करना है। थोड़ा सा इस ऐसे बनेगा आपका। एग्जैक्ट तो नहीं मेरी फिगर आ रही, लेकिन इस तरह से बन जाएगा। और जब आप इसको मेजर करोगे ना, इसको मैं थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ, देखो अभी आपके सामने। ठीक है, आपने एक आर्क ऐसे लगानी है, वो आर्क लगभग यहाँ पर लगेगी। थोड़ा सा मेजरमेंट में गलती हो गई थी यहाँ पर। अब आपने इसको यहीं से पॉइंट लेते हुए और इसको ऐसे करना है। जब आप इसको मेजर करोगे तो ये सारे के सारे आपके 15 डिग्री के बन जाएंगे। ठीक है, आप इसको मेजर जरूर करके देखना। तो दिस इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज काउंट एंड राइट द नंबर ऑफ राइट एंगल्स इन द फिगर। अब यहाँ पर कितने राइट एंगल्स हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 6 इज योर आंसर। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। टिल देन गुड बाय।